हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो अंग्रेजी शासक को दीवानी प्रदान करने वाला शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह रॉबर्ट क्लाइव को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दिया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो अंग्रेज़ों को चुंगी अदा करने में 1717 ईस्वी में छूट प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो यह अंग्रेज़ों को या तो ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो ये राजा राजकुमार शुजा थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक क्रांति नहीं थे? तो इलाहाबाद और ग्वालियर में ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिक केंद्र नहीं थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे ले लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से शादी कर मुंबई को ले लिया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को हराया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेदरा का युद्ध में अंग्रेजी ने किस शक्ति को कुचल डाला? तो बेदरा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1759 में, जिसमें डच की बुरी तरह हार हुई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था? तो यह व्यापार करना था, न कि भूभाग अधिग्रहण करना था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुर्तगाली के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो यह मुगलों एवं अंग्रेजों के बीच पारस्परिक संबंध, यह कोई भी कारण नहीं था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का क्या राज था? तो कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यह यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल के गोदाम की रक्षा करना था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह कोबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो सबसे पहला फ्रांसीसियों ने सूरत में कोठी या कारखाना खोला था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो यह लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह लुई 14वां के ही शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए।
भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह सूरत में ही स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। ऑप्शन ए नेक्स्ट। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम या तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो फ्रेंच वालों ने पांडिचेरी बीजापुर के सुल्तान से प्राप्त किया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता के पहले पटना फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आया और सबसे अंत में आया था? तो यह फ्रांसीसी ही थे जो सबसे अंत में आए थे। ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों।